हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, सभी को पता चल गया होगा कि गोरखपुरिया भौजी किस तरीके से अपने रूप को लेकर आई और गोरखपुरिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पता था कि गोरखपुरिया से पंगा लेना कहीं ना कहीं बहुत ही महंगा पड़ता है, इसलिए कि गोरखपुरिया जो है भाई, उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत उसको प्यार करते हैं। जो कि उसने बताया अपनी वीडियो में गोरखपुरिया ने कि जितना हमारे यूपी के सब्सक्राइबर नहीं हैं उतना बिहार के सब्सक्राइबर हैं। ये सारी चीज़ें एक दिन में 24 घंटे में पता चल गया कि हाँ, गोरखपुरिया को चाहने वाले कितने हैं। इतने वीडियो बनने लगे गोरखपुरिया की तरफ से कि सचिन की फैमिली को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी अपने चैनल से कोई भी वीडियो नहीं लाती है। पता है उसको कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। और नेहा ने आकर उससे मदद मांगा था, इंस्टाग्राम के द्वारा फ़ोन भी किया था, लेकिन फ़ोन नहीं उसने उठाया था, इसलिए कि इसने नंबर नहीं सेव किया था गोरखपुरिया ने, तो फ़ोन नहीं उठाया। बाद में पता चला मैसेज द्वारा कि नेहा तिवारी ने फ़ोन भी किया था और मदद मांगी थी। एक महिला होने के कारण भाई गोरखपुरिया मदद करती है। जिस तरीके से मालती चौहान ने भी उससे मदद मांगी और बुरी तरीके से गोरखपुरिया फंस गई, लेकिन गोरखपुरिया को सभी सपोर्ट किए, इसलिए कि गोरखपुरिया का गलती नहीं था। अपने तरफ से उसने बहुत ही मेहनत किया कि मालती चौहान को न्याय मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जालसाजी के दौरान उसे भी फंसा दिया गया। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। गोरखपुरिया का इतना दिल बड़ा है कि वो सभी की मदद करती है और मैं जानती हूँ कि गोरखपुरिया क्या चीज़ है। सच में वो गोरखपुर की शेरनी है और उसके आगे भैया उससे लड़ना भिड़ना, दीवार से सर टकराना एक बात हो जाएगा। जरा जैसे ही उसे पता चला कि भाई मनीषा की तरफ से वो भी बोल रही थी, ऐसा नहीं कि मनीषा के फेवर में नहीं बोल रही थी, और मनीषा के लिए भी उसने आवाज़ उठाया था। जिस तरीके से अप्सरा मम ने उससे लड़ाई लेने की कोशिश की, बेटा बेटी सब ये सारी चीज़ें बोली, उसका हो गया भाई गरम पारा, उसका पारा हाई हो गया और बहुत सारी बातें उसने अपने वीडियो में बोली। बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली जो कि नहीं बोलना चाहिए था, बुरा भी लग रहा था। लेकिन गोरखपुरिया के आगे इन लोगों को सर झुकाना ही पड़ा, इसलिए कि गोरखपुरिया की पब्लिक जो है वो पूरी तरीके से सचिन की फैमिली पर हावी हो गई। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं सर झुकाकर माफ़ी मांगना चाहिए। जो कि जिस चैनल पर वो ये सारी इंटरव्यू दे रही थी, जिस पर वो अपनी सारी बातों को रख रही थी, और नेहा के तरफ से वो उसने आवाज़ उठाया कि एक महिला ने हमसे मदद मांगा है तो मैं उसकी मदद जैसे भी होगा बहुत अच्छे से करेंगे और इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। सारी बातें हुई। उसके बाद सचिन की तो भाई बैंड बज गई। सचिन और मनीषा जाकर उनके यहाँ 2 चैनल मतलब 2 वीडियो पर इन्होंने माफ़ी मांगा, वो मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा थंबनेल पर। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। किसी को भी अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए था, कभी भी नहीं समझिए किसी को भी कि सामने वाला का क्या पावर है क्या नहीं पावर है। अब गोरखपुरिया का पावर पता चल गया होगा और गोरखपुरिया बहुत ही नेक दिल की इंसान है, मैं जानती हूँ उसे, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल बहुत ही साफ है। अगर किसी पर चिल्लाती है, अगर उसके सामने जाकर वो थोड़ा सा भी हंस के बात कर दे तो वो माफ़ भी कर देती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो उससे पंगा ले चुकी हैं, लेकिन उसके दरवाजे पर माफ़ी मांगती हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत बड़ी एक यूट्यूबर है, तो वो मतलब गोरखपुरिया की बहुत ही बड़ी दुश्मन थी और लास्ट में समझ में उनको आ गया था। बहुत गाली गलौज हुआ था दोस्तों, बहुत ज़्यादा गाली गलौज हुआ था, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इस बीच में उनको पता चल गया था कि हाँ हमारी गलती है, जाकर उन्होंने भी माफ़ी मांगा था, उनके दरवाजे पर खुद पहुंचकर और घुटने टेके थे। तो ये है गोरखपुरिया का पावर।
तो कहीं ना कहीं सचिन को भी पता चल गया था कि अब ये सारी चीज़ें खराब होने वाली है। तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने माफ़ी मांग लिया। और गोरखपुरिया ऐसी नहीं है कि माफ़ नहीं, भाई क्या दुश्मनी है उसका, एक महिला का बस वो सपोर्ट करने जा रही थी, बाकी और किसी से उसका लेना देना। जिस तरीके से अप्सरा मैम उससे पंगा लेना चाहिए, जिस तरीके से उनके तीखे रूखे मतलब बोल थे, उस हिसाब से उसने उनका जवाब दिया। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमेशा कभी भी कोई किसी से भी बोलिए, थोड़ा सा संभाल के बोलिए, थोड़ा सा अपनी बातों को नरमा कर बोलिए, इसलिए कि इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हर जगह पैसा ही पैसा नहीं होता है दोस्तों। पैसे से तो पता चल जाएगा, पैसे से हम अच्छा रहन सहन कर लेंगे, मकान बिल्डिंग बनवा लेंगे, महल बनवा लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, गाड़ी पर चल लेंगे। लेकिन अगर सामने वाले की पैसा वाला है लेकिन सामने वाले के पास इज्जत नहीं है, तो समझिए कि वो सारी चीज़ें बेकार हैं। नमक रोटी खाइए लेकिन इज्जत के साथ जिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी जगह हो। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो इस तरीके से एक छोटा ही वीडियो मैंने बनाया, इसलिए कि मैंने देखा जाकर बहुत सारी मतलब लाइव मैंने किया था, तो बहुत सारी लड़कियां आकर बोलने लगी, आंटी जी सचिन मनीषा जाकर माफ़ी मांगे हैं। अप्सरा मैम भी अपने वीडियो में बोली हैं कि अब हमें 2-3 दिन तक किसी की बातों का जवाब नहीं देना है, इसलिए कि बहुत सारे लोग हमें सलाह दिए हैं, कि बहुत सारे व्यूअर्स सलाह दिए हैं कि आप अभी इस मौके पर आप मत बोलिए, थोड़ा सा ये समय खराब है। तो सही बात है, समय खराब रहता है तो इंसान को थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो गोरखपुरिया ने माफ़ कर दिया कि चलो माफ़ करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ नेहा को भी बहुत बड़ा उसने एक संदेश दिया है। कह रही थी कि नेहा दीदी मैं बहुत छोटी हूँ, आपसे छोटी हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रही हूँ, इसलिए कि आप किसी भी मर्द की जूती मत बनिएगा, कभी भी किसी मर्द की जूती मत बनिएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख मिली है। और अपनी बेटी को लेकर आप अकेले ज़िंदगी में आगे बढ़ो, हम सारे लोग सपोर्ट करेंगे। सभी लोगों से उसने रिक्वेस्ट किया है, सभी से निवेदन किया है कि सभी लोग नेहा तिवारी को सपोर्ट करिए, इसलिए कि उनकी बच्ची को आगे बढ़ाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, और नेहा के साथ सभी लोग खड़े रहेंगे। तो गोरखपुरिया का यही ऐलान है। और नेहा के लिए बहुत बड़ा संदेश उसने बोला है कि मैं छोटी हूँ और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ये बात बोलने जा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा से बोला है, जिस तरीके से मुझे नहीं बोलने आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से उसने नेहा तिवारी को समझाया। और कहीं ना कहीं ये नेहा तिवारी ये वीडियो देखकर कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ा होगा कि बहुत सारी महिलाएं उनके लिए उनके सपोर्ट में आई हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने काम पर फोकस भी कर पाएंगी। जिस तरीके से वो टूट चुकी थी, ये सारी चीज़ें उनकी इज्जत की जिस तरीके से धज्जी उड़ाई गई थी, ये सारी चीज़ें कोई भी महिला हो गलत करती है, मानते हैं कि गलत है, ये सभी मानते हैं कि वो गलत उसने किया है, लेकिन उसको इस तरीके से अंजाम मिलेगा उसने सोचा भी नहीं था दोस्तों। ये सोच कर ही रूह कांप जाता है। तो जिसके पर ये पड़ता है वही समझता है। अब उसे पता चल गया होगा कि मुझे ऐसी गलती नहीं करना है। बाद में पछताते हैं लोग दोस्तों, लेकिन पता नहीं चलता है जुनून में कि हम कर क्या रहे हैं। यही सारी चीज़ों के कारण उनकी शादी भी टूटी। और अब मैं भी उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ, एक सिंगल मदर बहुत कुछ कर सकती है, हिम्मत और जज्बा रहेगा तो हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम अकेले भी एक बेटी के माँ भी बन सकते हैं, पिता भी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। आपके पास चैनल है, पैसा है, हर कुछ है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी महिलाओं के पति नहीं रहते हैं, उनके बच्चे नहीं रहते, क्या सभी की शादियां होती हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी हो। और इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि ताशी को एक नया भविष्य दें और अपने हौसलों के साथ आप आगे बढ़ें, ज़रा भी निराश मत होएं। और अब इसके आगे मैं क्या कहूँ भाई, बड़े होकर यही मैं कहूँगी कि भाई कोई महिला इस तरीके से न टूटे, जो हुआ उसके पर मिट्टी डालिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। सभी लोग आगे बढ़ गए हैं, इसको देखते हुए आप भी आगे बढ़ें और ताशी को नई जीवन, नई जिंदगी, नया हौसला के साथ उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें।
बाकी दोस्तों अब इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।